तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। और आज हम जो है रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के। आपको याद होगा इससे पिछले वीडियो में मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको जिनका यूज़ रे डायग्राम बनाते हैं तब उनका यूज़ किया जाता है। अगर आपको वो रूल्स नहीं पता है तो आप पहले हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वीडियो पहले देख लें तभी आपके रे डायग्राम समझ में आएंगे, वरना आपके रे डायग्राम समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि जब आपको रूल्स पता होंगे तभी आप वो कर पाएंगे। ठीक है। अब आज का टॉपिक जो है वो है रे डायग्राम, वो भी कॉनकेव मिरर का। अगले वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल से साइंस का कोर्स टाइम टू टाइम पढ़ पाएँ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस जो है हमारा इमेज रे डायग्राम का, लिखते हैं हम केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, वो हम देखेंगे एक डायग्राम की मदद से। पहले हम बनाते हैं ये मिरर का डायग्राम। ये हमारा मिरर, कौन सा मिरर है? मैंने आपको बताया था कॉनकेव। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि केव का मतलब होता है गुफा, और ये गुफा जैसा मिरर होता है, इसका जो शेप होता है। ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि नॉर्मल। यहाँ हमारा होगा फोकस और जस्ट इसी के बिल्कुल इक्वल यहाँ पर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब हमारा ये पहला केस है वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, हमें पता नहीं है, कहीं भी रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी ये रेज हो जाएगी इन्फिनिटी से, वो कुछ इस तरीके से आएगी। और मैंने आपको पहला जो रूल बताया था वो रूल क्या था? जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास होकर जाएगी? फोकस से। आपको रूल्स याद होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ये जो रे डायग्राम है तभी आप बना पाएंगे और समझ पाएंगे। ये कहाँ से जाएगी? पास होकर फोकस से। ठीक है। अब आपको पता होगा कि ऑप्टिक्स में इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती हैं तभी इमेज बनती है। ठीक है। अब दूसरी इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो एक रे जो है यहाँ से जा रही है हमारी। अब ये यहाँ पे भी फर्स्ट वाला केस यूज़ होगा क्योंकि ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी कहाँ से होकर जाएगी? पास होगी फोकस से। तो हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये रे भी हमारी कहाँ से गई? फोकस से। अब ये रे कहाँ पर मीट करी एक्चुअल में? इस जगह पर। ठीक है। ये रे यहाँ पर मीट करी, तो जहाँ पर ये मीट करती हैं वहीं होती है हमारी इमेज। ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यानी कि इमेज सीधी है, उल्टी है और छोटी है, बड़ी है, ये लिखना है अब आपको। ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यानी इमेज बनी कहाँ पर है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? एट एफ, यानी कि फोकस पर। तो यहाँ लिख देंगे आप एट एफ। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ इमेज, यानी कि रियल है या वर्चुअल है। नेचर ऑफ इमेज, ये जो रे हैं वो एक्चुअल में मीट करी हैं। ठीक है। और जब भी रे एक्चुअल में मीट करेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, तो ये दोनों हमेशा साथ में चलेंगे, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। अब देखते हैं हम ये साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से या बड़ी है। आप देखते हैं हम साइज ऑफ इमेज। अब ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा और इमेज बनी है बिल्कुल ज़रा सी, यानी कि पॉइंट साइज। तो आपको यहाँ लिखना है इसमें पॉइंट साइज। हमारा फर्स्ट केस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखते चलते हैं हम सेकंड केस की तरफ कि उसमें इमेज कैसी बनेगी। केस नंबर 2 हमारा क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि अभी इससे पिछले वाले में हमने रखा था इन्फिनिटी पे, अब और पास लेकर आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, और अब रख रहे हैं हम बियॉन्ड सी। हमें पता है कि सी के पीछे है लेकिन पता नहीं है कहाँ। बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मिरर बनाते हैं। ठीक है। ये कर हमने इसके पीछे सिल्वर और ब्लैक,
अब बनाते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि नॉर्मल अपनी। यहाँ है हमारा फोकस और ये हमारा सी बिल्कुल इसी की बराबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा हुआ है। अब इसकी रे कुछ इस तरीके से जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। ये रे कुछ इस तरीके से जाएगी। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स में इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती हैं। अब दूसरी रे कहाँ से लेकर आएंगे हम, फोकस से। तो दूसरी रे जाएगी हमारी फोकस से, यही फोकस से। सो दूसरी रे हम निकालेंगे फोकस से। अब यहाँ पर आपका दूसरा रूल्स काम आने वाला है। जब भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले रूल्स पढ़ लें अच्छी तरीके से, तभी आपको ये डायग्राम समझ में आएंगे। सो पहले आप रूल्स वाली वीडियो देख लें तब यहाँ पर आएँ। सो दूसरी रे हम निकालेंगे फोकस से, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रे फोकस से आती है तो वो बिकम्स पैरेलल हो जाती है, यानी कि इफ़ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस इट्स बिकम पैरेलल, यानी कि अब जो रे जो है वो पैरेलल हो जाएगी। सो अब यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि इन दोनों रे ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। सो ये है हमारी इमेज, ये लिखते हैं हम ए डैश और इसको बनाते हैं बी डैश। सो अब यहाँ लिखते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सो पहला पॉइंट लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ। सो इमेज कहाँ पर बनी है हमारी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। सो इमेज कैसी है, ये दोनों जो हमारी रे हैं वो एक्चुअल में मीट हुई हैं, यानी कि वो अपने आप ही इंटरसेक्ट करी हैं, तो यानी कि इमेज है हमारी रियल। और मैंने आपको बताया था जब भी रियल इमेज होगी तो क्या होगी, उसी के साथ साथ इन्वर्टेड। अब देखते हैं हम अपना आखिरी पॉइंट, वो है साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा है। तो यहाँ लिखते हैं हम साइज ऑफ इमेज। सो आप बताइए यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है या ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट बड़ा है हमारा इमेज से, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज, यानी कि जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश है, डिमिनिश, यानी कि वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है। तो ये था हमारा दूसरा केस। अब चलते हैं हम तीसरे केस की तरफ कि तीसरा केस हमारा क्या कहता है। सो ये है हमारा केस नंबर 3, और केस नंबर 3 क्या कहता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। सबसे पहला क्या था, इन्फिनिटी पे, फिर और पास था यानी कि सी पे रख दिया हमने। अब और पास आ गया, उससे वो बियॉन्ड सी था, अब और पास आ गया, अब हमने रख दिया सी पर। सो अब पहले बनाते हैं हम अपना मिरर, यह है मिरर, और पीछे सिल्वर और ब्लैक। अब बनाते हैं हम अपनी नॉर्मल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमारा फोकस और बिल्कुल इसी के इक्वल ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कंडीशन क्या है हमारी कि ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट को जब हम सी पर रखेंगे तो सबसे पहले तो इसकी जो रे आएगी वो आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से होकर जाएगी, वो जाएगी आपकी फोकस से। ठीक है, अब दूसरी रे हम कहाँ से निकालेंगे, फोकस से, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए। सो दूसरी रे हमारी जाएगी फोकस से, कुछ इस तरीके से, और जब ये फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये है हमारी इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों रे आपस में यहाँ पर मीट करेंगी। अब ये थोड़ा बनाने में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी से थोड़े पीछे इंटरसेक्ट करिए, लेकिन ये जो इमेज बनेगी बिल्कुल इसी के सी पर बनेगी, यहाँ पर बिल्कुल इसी के इक्वल यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा।
सो अब लिखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सो इमेज कहाँ पर बनी है, बिल्कुल सी पर, सी पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के उसी पर बनी है जहाँ पर ऑब्जेक्ट था। सो इमेज कहाँ पर बनी है हमारी, एट सी। अब देखते हैं हम साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। सो आप बताइए इमेज का साइज़ क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है या बराबर है। सो इस केस में ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे सेम साइज, सेम साइज। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। सो इमेज कैसी है, अब ये दोनों रे जो है एक्चुअल में मीट करी हैं, इन्हें हमने तो मीट नहीं करा है, तो ये इमेज कैसी है हमारी, रियल। और जब भी रियल होती है तो क्या होती है, इन्वर्टेड। सो ये था हमारा तीसरा केस। अब चलते हैं हम अगले केस की तरफ, वो है हमारा फोर्थ केस। उसमें देखते हैं हमारी क्या कंडीशन है। सो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में हमसे कंडीशन ये है कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ और पास लेकर आएंगे और रखेंगे सी और एफ के बीच में। पहले हमने रखा था इन्फिनिटी पे, फिर रखा था सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी, फिर रखा था हमने सी पर, अब रखेंगे हम सी और एफ के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट को और पास लेते आ रहे हैं। सो बनाते हैं हम अपना मिरर पहले, ये हमारा मिरर कुछ इस तरीके से, और अब हम ड्रॉ करते हैं हमारी नॉर्मल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये है हमारा पीछे सिल्वर और ऊपर से ब्लैक, ये है हमारा फोकस, और बिल्कुल जस्ट इसी के इक्वल ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कंडीशन क्या है, हमें जो इमेज रखनी है वो इसके बीच में रखना है ऑब्जेक्ट सी और एफ के। सो इसकी रे कैसी जाएगी, या बिल्कुल पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गई इसके पैरेलल। और अब आपने रूल्स में पढ़ा है जब भी पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होकर जाती है, वो जाती है हमारी फोकस से। अब दूसरी रे कहाँ से लेके जाएंगे हम, फोकस से, ये हमारा फोकस। सो दूसरी रे हमारी आई फोकस से, और फोकस से जब रे जाती है तो क्या होती है हमारी, वो हो जाती है हमारी पैरेलल। सो जब हमारी रे जो है फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी पैरेलल। सो ये कुछ इस तरीके से आएगी। सो इमेज बनेगी हमारी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहीं हमारी इमेज होगी। सो ये बनाते हैं हम इमेज अपनी, ये है कुछ इस तरीके से, इसे नाम देते हैं ए डैश, इसको देते हैं बी डैश। सो लिखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, यानी कि सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सो इमेज कहाँ पर बनी है हमारी, सो इमेज हमारी कहाँ पर बनी है, इमेज बनी है बियॉन्ड सी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बियॉन्ड सी। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। सो रे एक्चुअल में मीट करी है तो यानी कि वो रियल इमेज है। सो यहाँ लिखेंगे हम रियल, और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। सो लास्ट पॉइंट होगा हमारा, वो होगा हमारा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इसको लिखते हैं हम थर्ड पॉइंट। सो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइड से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे एन लार्ज, एन लार्ज। सो इमेज जो है हमारी ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी है। सो आप ये अभी तक आपने 4 कंडीशन देखी, तो आपको कुछ समझ में आया, आपको समझ में ये आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जा रहे हैं तो इमेज हमारे पीछे चलती जा रही है। ऑब्जेक्ट को हम पहले बियॉन्ड सी लेके आए थे तो इमेज बनी थी हमारी इसके बीच में, फिर सी पर लेके आए तो इसी को सी पर बनी हमारी इमेज। अब हम इधर लेके आए सी और एफ के बीच में तो हमारी इमेज बनी है यहाँ पर, यानी कि बियॉन्ड सी। सो ये कुछ कहानी चल रही है इसमें। सो फोर्थ केस हमने कर लिया, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ केस की तरफ कि फिफ्थ केस हमारा क्या कहता है। सो फिफ्थ केस में कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है कि अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आ रहे हैं, और इस बार हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं एफ पे यानी कि फोकस पे। सो हम बनाते हैं रे डाइग्राम, ये इसके पीछे करा हमने सिल्वर और ब्लैक। अब हम बनाते हैं नॉर्मल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कहाँ रखेंगे, बिल्कुल फोकस पे रखेंगे,
ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट रखा हमने ये फोकस पर। अब ये जो रे है वो कैसी जाएगी, वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से जाकर पास होगी, हमारी फोकस से। सो ये गई हमारी फोकस से, ठीक है। अब दूसरी रे कहाँ से लेकर जाते हैं, फोकस से। ये जो हमारा केस नंबर 5 है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये एक रेयर केस है। इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका, आपकी दिमाग देखा जाता है कि आपने सच में ये चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सो अब दूसरी रे हम कहाँ से निकाल रहे थे अभी तक, फोकस से। तो अब फोकस से तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे ये है, तो फोकस से रे कैसे जाएगी अब। सो इस वाले केस में हमारा जो तीसरा रूल था वो इसमें यूज़ होगा। तीसरा रूल क्या था हमारा, कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है वापस। सो अब फोकस से तो रे निकाल नहीं सकते हम, सो निकालेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि सी से रे लेकर जाएंगे ऐसी कि मिरर को लगे कि वो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो ये है हमारी रे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये इस इधर गई है तो ये कहीं रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो वापस ये इसी पाथ से वापस आ जाएगी। सो अब यहाँ लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। अब ये बताइए कि ये सच में मीट करेंगी ये रे, क्योंकि ये रे जो है हमारी वो है पैरेलल। अब ये मीट तो करेंगे नहीं, लेकिन साइंस के कॉन्सेप्ट से, साइंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैरेलल रे कहीं ना कहीं जाकर एंड में मीट करती हैं आपस में। सो हमने तो देखा नहीं है, और बस कॉन्सेप्ट पर ये हमारे जो फाइव वाली कंडीशन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारी बेस है कि पैरेलल रे हैं ये इन्फिनिटी पर जाकर कहीं ना कहीं मीट करेंगी। सो लिखते हैं हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सो इमेज कहाँ पर जाकर मिलेगी हमें पता नहीं है कहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाकर ये रे इंटरसेक्ट होंगी। तो पोजीशन क्या है इमेज की, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। सो साइज ऑफ इमेज में इमेज कैसी है हमारी, इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी, पता नहीं कहाँ जा गया। सो इसका साइज़ कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स बड़ी होगी। फिर यहाँ लिख देखते हैं हम हाईली एनलार्ज। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ इमेज, इमेज रियल है या वर्चुअल हमारी। सो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि ये पैरेलल रे हैं, ये इन्फिनिटी पे जाकर मीट करती हैं, तो मीट तो करेंगी एक्चुअल में, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारी इमेज हो गई रियल। और जब भी रियल इमेज होती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड। सो ये था हमारा 5th केस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं हम अपना लास्ट केस यानी कि 6th केस की तरफ, कि वो क्या कहता है। सो जो लास्ट केस है हमारा 6th केस, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। सो अब बिल्कुल हमारा लास्ट केस बचा है। सो अब सबसे पहला केस क्या था हमारा, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि पहला था हमारा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कैसी बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा था हमारा बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पर बनी थी, नहीं इन्फिनिटी पे था तब हमारी इमेज बनी थी एफ पर यानी फोकस पर। फिर बियॉन्ड सी था तो हमारी बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। जब हमने सी पर ऑब्जेक्टों को रखा तो इमेज बनी हमारी सी पर ही और सेम साइज बनी। फिर हमने और पास लेकर आया ऑब्जेक्ट को, हमने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बनी बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे बनी। फिर अब इससे पिछले वाले केस में हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिया तो हमारी इमेज कहाँ पर बनी, इन्फिनिटी पर, बहुत ही बड़ी इमेज बनी। अब हम क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब देखेंगे हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। सो ये बनाते हैं हम डायग्राम, ये हमारी सिल्वर और ब्लैक, और बनाते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा फोकस और इसी के बिल्कुल इक्वल ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था जो जब पहली वीडियो आई थी। सो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहले ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी हमारी फोकस से, ये आ गई हमारी फोकस से। अब जो अभी हमने इससे पहले किया था 5th वाले केस में क्या था कि
कि रे जो है हमारी वो अब कहाँ से जाएगी हमारी, ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि फोकस से तो हम निकाल नहीं सकते रे को। तो ये जाएगी कुछ इस तरीके से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो ये वहीं से वापस आ जाएगी। अब आप ये बताइए कि ये रे सच में ये मीट करेंगे एक्चुअल में। अब ये जो रे हैं वो डाइवर्जिंग रे हैं और जो कभी एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे। सो अब हम यहाँ लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में। अब ये हम इसको इमेज बना सकते हैं पीछे बैकवर्ड कराकर, इसको पीछे लेंगे, इसको ऐसे लिया और इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड कराया तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी कुछ इस तरीके से। सो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द मिरर। सो अब यहाँ लिखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में, सबसे पहले लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या है हमारा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सो पोजीशन ऑफ इमेज में हमारा क्या था, बिहाइंड द मिरर, यानी कि वो मिरर के पीछे बनी थी। साइज ऑफ इमेज, अब इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे हम एनलार्ज, एनलार्ज। ठीक है, अब देखते हैं हम नेचर ऑफ इमेज, इमेज रियल है या वर्चुअल है। अब देखते हैं हम साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज में हमारी इमेज एनलार्ज है। अब देखते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। सो ये है हमारा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में अब ये एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, इनको मीट हमने कराया प्रोड्यूस बैकवर्ड, तो कैसी इमेज, इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। और जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो क्या होगी, इरेक्ट, यानी कि इमेज सीधी होगी, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने होगी इमेज। सो ये थे पूरे 6 जो केस थे रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के, मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।